जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से भर्ती आई हुई है, जिसमें आपकी ALP वैकेंसी एंड टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 RRB JEE और NTPC की जो आने वाली भर्तियां हैं, उसके लिए ये जो टॉपिक हम लेकर आए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम केवल आपको सिलेक्टेड जो सिलेबस वाइज है आपके वही करा रहे हैं। तो पहले हम जो है इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उसके बाद हम इसके उदाहरण सहित प्रश्न भी कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले इसकी सामान्य जानकारी हम जान लेते हैं और इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम देखेंगे और उनको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पर पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को लाइक करिए, ठीक है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पर। This session is provided you very important sessions for RRB, JEE and other exam. तो this point of SCF and LCM महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक, ये आपका अध्याय 7 है, जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रकार के प्रश्न अभी तक रेलवे पूछते आया है। तो चलिए इसके सामान्य नियम को समझते हैं और जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से इसको हल करेंगे और इसके क्या नियम रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको नियम दिया गया है इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह अधिकतम संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो देखिए, इतनी जो लाइन है इसका क्या अर्थ है कि देखिए आपके पास क्या है, महत्तम समावर्तक यदि निकालना है तो आपकी 2 संख्याएं मानिए, जैसा कि आपका एक मान लेते हैं 12 और एक मान लेते हैं 4। तो आपको यदि इसका मासा निकालना हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसमें यह बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को यदि आप मासा यानी कि महत्तम समावर्तक निकालोगे तो वह अधिकतम वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि जो ये दोनों संख्या है उस संख्या से कट जानी चाहिए, वो इसका मासा होगा। तो मासा निकालने के आपके 2 नियम हैं, ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे। तो इसका जो मासा निकलेगा, इसका मासा जो होगा आपका 4 होगा। कैसे? 4 से जब आप इसको 12 को डिवाइड करोगे तो ये पूर्णतः 4 × 12 यानी क्लियर कट जाता है, ठीक है। जहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाए वही जिससे हो जाएगा, ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। तो इन दोनों को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगी। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को काट दे, ठीक है, ये इसका सामान्य नियम है। तो ये छोटी सी जो लाइन है इसका अर्थ इतना ही था। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आपको क्या दिया है, जब उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। यदि आप 12 और 4 का ही आप क्या निकालते हो, एलसीएम निकालते हो, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम एक ऐसी संख्या लेंगे छोटी से छोटी, कहने का तात्पर्य जो इन दोनों से कट जाती है। तो 12 और 4 का एलसीएम आपका क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो कि 12 से भी डिवीजन यानी कट जाती है और 4 से भी डिवाइड करने पर कट जाती है। तो 12 यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या एलसीएम है इसका, जो इन दोनों से कट जाती है, ठीक है। ये मासा का जस्ट उल्टा है। अब देखिए, जो उन्हीं दी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझाते हैं। जैसे कि देखिए इसमें 2 उदाहरण आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहला आपको दिया है 18 और 36 का यदि मासा आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9। तो 9 जो होगी ये बड़ी से बड़ी यानी कि अधिकतम वह संख्या है, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या है जो 18 और 36 दोनों को काट देती है, ठीक है। 18 और 36 का यदि आप मासा निकालेंगे तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगी और 9 36 को भी काट देगा। तो ये बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो 18 और 36 को काट देती है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका मासा कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, जबकि दी गई संख्याओं का लासा यदि 36 है, क्योंकि 36 वह छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। यदि आप इसका लासा निकालो, ठीक है ना, एलसीएम यदि आप निकालो तो इसका आएगा 36। तो 36 18 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है, यानी कि 18 भी इसको काट देगा और 36 भी इसको काट देगा। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक। तो ये मासा का उल्टा है। चलिए अब देखिए, ये नियम तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, मेथड टू फाइंड आउट एससीएफ। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की क्या विधियां हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की आपकी केवल 2 ही विधियां हैं। एक तो आपकी है गुणनखंड विधि और दूसरी आपकी भाग विधि। तो देखिए, गुणनखंड विधि जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें क्या है, आपको इसके फैक्टर करने होते हैं जो संख्या दी है। तो इसको देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
तो देखिए उदाहरण में आपको दिया है 28, 42 और 98 का आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि मासा ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड निकालोगे। तो देखिए 28 के गुणनखंड, यदि आप फैक्टर विधि जानते हो तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते थे। तो हम पहले सबसे छोटे वाले से करते थे, तो ये कट गया, ठीक है, 2 से इसको काटा तो ये 7 बार और कट गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये केवल ओनली 7 से कटेगा। तो इसके जो फैक्टर है ये क्या है, आपके 28 के फैक्टर आए 2 × 2 × 7, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक। तो ये आपके इस तरीके से प्रदर्शित है। इसी प्रकार से आप 42 का भी निकालोगे, तो 42 को भी आप इसी तरीके से लिखोगे और इसके फैक्टर करोगे। तो ये 2 से आप काटोगे तो ये आपका कितनी बार कटेगा, 21 बार। फिर ये 3 से आप काटोगे तो 7 बार कटेगा, 7 से आप इसको काटोगे तो ये 1 बार कटेगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 3 × 7, ये आपके 42 के फैक्टर हो गए, ठीक है, जो कि आपकी सेकंड लाइन में आपको दिया गया है। इसी प्रकार से आप 98 का भी निकालोगे। तो इन सब में देखिए, जब आपको मासा ज्ञात करना है तो आपको ध्यान रखना है, इन सब में जो कॉमन होगा केवल बोलेंगे। जैसे इसमें भी 2 2 2, इन तीनों में 2 2 आया है, तो इसका एक जोड़ा बन गया, तो इसका एक 2 आ जाएगा, यानी कि वो तीनों में मौजूद होनी चाहिए। जैसे ऊपर भी 28 में भी 2 मौजूद है, इसके फैक्टर के अंदर 42 के फैक्टर के अंदर भी एक बार 2 आ रहा है, और 98 के अंदर भी आपका 2 आया है, तो इसके लिए 1 2 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, तो ये तो इसमें कॉमन तीनों में से कुछ भी नहीं है। और लास्ट में आप देखिए तो 7 देखिए तीनों में मौजूद है, तो इस 7 को भी आप ले लोगे, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे और 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ जब निकालोगे इन तीनों का, तो आपका क्या आएगा, 14 आपका आएगा, ठीक है। केवल हम इसमें क्या करते हैं, मासा में केवल कॉमन जो संख्याएं होंगी तीनों में उन्हीं को लेते हैं, ठीक। इसके अलावा जो कुछ बचा, जैसे ये बच गया, नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो लासा आपको मिल गया है ये आपका कर दिया, 2 × 7 यानी 14 आ गया, ठीक। नेक्स्ट भाग विधि के द्वारा। अब देखिए भाग विधि में हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए भाग विधि में दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दिया जाता है तथा शेषफल द्वारा भाजक में पुनः भाग दिया जाता है। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। अंतिम भाजक दी गई संख्याओं का क्या होता है, मासा होता है। तो देखिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। पहले आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक, जिससे कि हम आपको समझा दें। 2 से अधिक संख्याओं को यदि आपको मासा निकालना है तो दोनों संख्याओं का पहले आप मासा निकालिए। जो मासा आपका निकलेगा उससे आप तीसरी संख्या के साथ में मासा निकालिए, ठीक है। लास्ट में जो संख्या निकल के आएगी वही आपकी मासा होगी। तो देखिए ये जो नियम दिया है भाग विधि वाला, ये समझाते हैं किस तरीके से होगा। अब देखिए इस विधि के द्वारा जो समझाया जा रहा है, इसमें देखिए आपको 3 संख्याएं दे रखी है, 36 54 81। इसका मासा निकालना है और भाग विधि से निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले 2 संख्या लेंगे, ये दोनों संख्या, ठीक है, पहले इन दोनों का मासा निकालेंगे। तो देखिए जो बड़ी संख्या है उसको आप मिडिल में रखेंगे और छोटी संख्या से आप इसे डिवाइड करो। तो 36 से कम 36 आपने किया तो ये 36 आपका आ गया। 36 इसमें से आप घटा दोगे तो आपके कितने बचे, 18 बचेंगे 54 में से, ठीक है। अब जब आपके 18 बच गए तो आपने 18 लिखा, और जो ये संख्या थी आपकी भाजक के रूप में, ये आपके वापस इधर आ जाएगी, ठीक है। इसको फिर काटेंगे, फिर काटने के बाद आपका देखिए 2 बार कट गया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर में आपके कुछ भी नहीं बचा। अगर रिमाइंडर में कोई संख्या आती तो जैसे सपोज करिए कोई भी संख्या आपकी रिमाइंडर में 2 आ जाती, रिमाइंडर 2 बच जाता, तो आप क्या करते, फिर जो 18 आया आप इसको लेकर आ दे इधर और फिर इसको काटते, ठीक है। तो यहाँ तो ये आपका क्लियर आ गया, यहाँ रिमाइंडर ही 0 आ गया, तो इसका जो मासा होगा ये 18 होगा। जो लास्ट में संख्या आपकी बचेगी, ठीक है, वही आपकी संख्या होगी। अब जैसे 18 से आपने इन दोनों के बीच में तो आपने 18 निकाल लिया। अब तीसरी संख्या को आप इससे निकालो, 18 से ही काटो आप किसको, 81 को। यदि ये कट जाता है तो इसका ये आंसर कहलाएगा। देखिए 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो देखिए 18 चौक 72 आप रखोगे 81 के लिए, 81 के लिए 18 चौक 72 रखोगे। जैसे आपने 72 रखा तो आपका कितना बचा, 9 बचा। और 9 के बाद फिर आप 18 को कैलकुलेट करोगे, इसे इधर लेके आओगे, भाई इसको उतारना है दोबारा। अब देखिए 9 से ये 18 2 बार कट जाता है, 9 दूनी 18, रिमाइंडर आपका 0 बचा, यानी कि कुछ नहीं बचा। तो इसका जो आंसर है आपका, इसका जो आंसर आया है, इसका जो इन तीनों का जो आएगा आपका मासा, इन तीनों का मासा आपका 9 आएगा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा ये बताते हैं। जब हमने इन दोनों का निकाला तो 18 आया। इसके बाद देखिए 18 से हमने इसको डिवाइड किया 81 को, तो देखिए 81 का जब कटने के बाद रिमाइंडर आपका लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, 9 आपका बचा है। तो यही आपका इन दोनों तीनों का क्या है, मासा कहलाएगा, ठीक है। तो ये 9 जो है आपका मासा निकल के आया इन तीनों संख्याओं का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ तक हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि बताते हैं। देखिए दोनों विधि सेम है, इसमें भी फैक्टराइजेशन होता है और इसमें भी भाग विधि का मेथड है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, मासा का बस थोड़ा सा विपरीत है। जैसे हम मासा में गुणनखंड करते थे, जैसे इन चारों संख्याओं को आप लीजिए, इन चारों संख्याओं का देखिए गुणनखंड हमने निकाला, ठीक है, सबका निकाल लिया, बारी बारी से आप निकाल लोगे। निकालने के बाद अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम केवल मासा में वही संख्या लेते थे जो इन चारों में कॉमन होता था। इसके अलावा जो संख्या बच जाती थी उसको हम हटा देते। अब इसमें सभी को लेना है आपका, जो कॉमन है वो भी और जो नहीं है वो भी आपको लेना है। तो देखिए 16 का जो गुणनखंड है इसमें देखिए, 24 के गुणनखंड के इसमें देखिए, और 40 का गुणनखंड देखिए, और 42 का गुणनखंड देखिए। तो देखिए हमने पर देखिए इसको हम पावर में लिखेंगे कि कितनी बार 2 आया, तो हमने 2 को 4 बार लिख लिया। अब इसमें देखिए 3 आया है तो 3 को अलग से लिख दिया, और 2 की पावर 3 है तो ये 3 लिख दिया, ठीक। 5 आपका अलग से एक बार आया है 40 के फैक्टर में, तो इसको एक बार लिखा, और जो ये 3 बार आया 2 का मल्टीप्लाई, तो ये इसको पावर में लिख दिया 2 की पावर 3। इसी प्रकार से 7 आपका देखिए
इसमें एक बार आया है 42 वाले में, तो 7 आपने इधर लिख दिया, इसके बाद 3 आया है तो 3 लिख दिया, 2 आया तो एक बार 2 लिख दिया। अब लिखने के बाद देखिए अब इसमें कॉमन कैसे लेंगे, इन चारों में देखेंगे जो कॉमन सबसे हाईएस्ट पावर का होगा वो हम लेंगे। तो देखिए 2 को देखेंगे, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2, इन चारों के अंदर देखिए 2 की पावर सबसे हाईएस्ट पावर जिसमें है वो लेंगे। देखिए 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 4 में आपका देखिए 3 भी आ गया, ये 3 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, ठीक, इसी के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर लेने होते हैं। कॉमन का मतलब कॉमन आपका देखिए 2 3 इसमें, तो 3 इसमें भी मौजूद होंगे, ठीक है, और एक इसमें तो ये भी आए, तो इनका जो सबका कॉमन आपका पावर ज्यादा जिसकी होगी वो लेंगे, तो ये ले लिया। अब बच गया क्या क्या बच गया आपके पास, 3 बच गया, 5 बच गया और ये 3 बच गया, ठीक है। तो अब आप इसका मल्टीपल लोगे, जैसे एक बार 3 इसमें आया है और एक बार 3 इसमें आया, तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, केवल एक 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों में अलग अलग ले रहे हैं इसलिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है तो 3 ले लिया एक बार। इसके बाद देखिए 5 बचा आपका, केवल 5 40 में है, ना कि 24 में, ना 16 में, ना 42 में। अगर चारों में होता एक एक भी होता तो भी हम 5 लेते, मल्टीप्लाई में केवल 1, क्योंकि हम इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन के अलावा जो बच जाता है वो लेते हैं। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 4 का जब आप पावर से निकालोगे तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी 16 आएगी, और 3 पंजे 15 और ये 7 हमारा रह गया, ये 7 और लेंगे मल्टीपल में, ठीक है। तो 15 7 105 होते हैं, तो 105 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, तो 16 का जब 105 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1680 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आप इसको हल करोगे। चलिए नेक्स्ट भाग विधि देखते हैं। अब देखिए इस विधि को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। देखिए अभी तो हम जानकारी बता रहे हैं, इसको और उदाहरण के माध्यम से, यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी क्लियरिटी करा देंगे जब उदाहरण और कराएंगे, ठीक है। आप बस केवल समझते चले जाइए, चिंता ना करें, आपको सब बता दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए इस विधि का निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। इसमें आप संख्याओं का क्या करते हैं, उपनिष्ठ अभाज्य भाजकों द्वारा विभाजित किया जाता है तथा इस क्रिया की पुनरावृत्ति तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल प्राप्त ना हो जाए, एक प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो इन अभाज्य भाजकों का गुणनफल ही अभिष्ट लासा होता है। तो देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए गुणनखंड वाला मेथड तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें देखिए दूसरा उदाहरण है, तो देखिए इसको समझा देते हैं। देखिए चलिए इसका लासा दिखाते हैं। अब देखिए 36 48 और 80 का आपको लासा निकालना, तो आप क्या करोगे, जो फैक्टराइजेशन मेथड है, एक मेथड तो आपको ये बता दिया, इस तरीके से आप अलग अलग निकालिए, जो पावर आपकी ज्यादा होगी और कॉमन में होगी उसको उसके स्थान पर वो रखेंगे, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। एक तरीका और है ये वाला मेथड, इसमें आपको क्लियरिटी से आ जाएगा। देखिए जैसे सबसे पहले इसको लिखेंगे तीनों संख्याओं को, जो सबसे छोटी संख्या डिवाइड करेगी उससे डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से कट जाएंगे और ये सभी आधे हो जाएंगे, यानी 36 का आधा 18, ये 24, ये 40 हो गया, ठीक। फिर इसको 2 से और डिवाइड करेंगे, फिर आपका 9 12 20 बार जाएगा, फिर 2 से और डिवाइड करेंगे, 9 6 10 बार जाएगा। अब जब 2 से नहीं जाएगा तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 से जब आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो ये कितनी बार गया, 3 बार, 1 बार और 5 बार। फिर 3 से कटने के बाद एक बार और काटेंगे, तो देखिए 3 से 3 बन जाए 3, 1 का 1 आ गया और 5 का 5 आ गया। देखिए जितना आपका कट जाता है उसे काटते जाते हैं, और जो नहीं कटता उसको वैसी की वैसी उतार देते हैं। तो इसीलिए 5 नहीं कट रहा 3 से, तो इसको दोनों को उतार दिया, संख्याओं को वैसी की वैसी, ये लासा का नियम है। अब नेक्स्ट संख्या देखिए आपकी लास्ट में क्या है, 5 से केवल एक 5 बचा है, आपको 1 1 लेके आना होता है लास्ट में, तो 5 से आप काट दोगे तो देखिए लास्ट में आपका 1 1 आ गया। बस यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद आप क्या करोगे, जितना भी जो आपका फैक्टर आया है आप सभी का मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको इन उलझनों में नहीं फंसना है तो आप इनको लेकर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आती है, ये भी हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। चलिए अब देखिए भाग विधि में आपका क्या करना है, इस विधि को निम्न उदाहरण द्वारा समझा सकता है, ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जिससे कि आपको पता चले। देखिए अब देखिए इसमें जो आपको बताया गया है, देखिए जो हमने आपको बताया महत्वपूर्ण सूत्र तो आपको बता दिए, एक बार इसमें और बताया गया है, तो ये आप देख सकते हो महत्वपूर्ण कुछ सूत्र आपको बता रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के थ्रू आपको बताया गया है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दशमलव संख्याओं का यदि आपको मासा या लासा निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है, सभी दी गई संख्याओं का समान दशमलव रूप में लिखते हैं और इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या मानकर इनका मासा और लासा निकालते हैं। इसके बाद प्राप्त मासा या लासा को दशमलव संख्या यानी दशमलव रूप में लगाया जाता है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट क्या है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो आप उसका मासा 1 और लासा उसका गुणनफल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि दो संख्याओं का उभयनिष्ठ कोई भी गुणनखंड ना हो तो उसका मासा तो 1 होगा, ठीक है, और लासा उनका क्या होगा, गुणनफल होगा। तो ये हम आपको अभी बताएंगे उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं, 2 फॉर्मूले यूज होंगे। भिन्नों का लासा निकालना है तो आपको अंशों का लासा निकालना है, हर का मासा निकालना है। तो ये आपको ध्यान रखना, लासा निकालना है तो आप नोमिनेटर का लासा निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, ठीक है, और एचसीएफ निकालोगे आप डिनोमिनेटर का। इसी प्रकार से भिन्नों का यदि मासा निकालना है तो आप ऊपर की जो संख्या दी होगी, अंश दिया होगा, उसका क्या करना है, मासा निकालना है। मासा बोले तो मासा और लासा बोले तो लासा आपको सबसे पहले निकालना है, और हर का आप क्या करोगे, लासा, ठीक। एक नियम और होता है इसमें
यह जो आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल होता है वह उसके लासा और मासा के बराबर होता है। ये नियम आपका इस चैप्टर के अंदर बहुत प्रयोग होगा। ये 3 नियम आप मोस्ट याद कर लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो उदाहरण है और जो आपको क्वेश्चन दिया है इसी को देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फ्रैक्शन के रूप में आपको ये संख्या दे रखी है, भिन्न दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इनका आपको मासा निकालना है। तो देखिए आपको फॉर्मूला हमने अभी बताया है, जब भी भिन्न का मासा निकालना है तो आपको ऊपर वालों का क्या निकालना है, मासा, नीचे वालों का क्या निकालना है, लासा। तो देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो देखिए मासा दिया है तो आप इन ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, लासा, यानी नोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। देखिए मासा निकालना है तो आप ऊपर निकालेंगे एचसीएफ और नीचे निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 5 का 10 का देखिए भाग विधि के थ्रू हम बताते हैं आपको इसका कैसे निकले। तो देखिए 5 और 10 के बीच में निकालते हैं आप मासा। तो देखिए 5 दूनी 10, ये तो आपका क्लियर कट गया। ठीक है, रिमाइंडर 0। तो अभी तक तो 5 है, इस 5 से आप 25 को और काट के देखिए, अगर ये कट जाता है तो 5 इसका मासा हुआ। तो 55 25, ये 25 को भी काट दिया तो इसका मासा क्या आया आपका 5। तो 5 आप ऊपर रख दीजिए, फिक्स हो गया आपका। ठीक है, अब नीचे वालों का लासा निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए 6, 18 और 36 का लासा क्या आएगा। तो हमें बड़ी से बड़ी वह संख्या लेनी है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो लासा निकाल, यानी कि लासा निकालने का बेस्ट ट्रिक क्या थी, 6, 18 और 36 को आप काटो। ठीक है, जब तक कि 1 1 ना आ जाए। तो 6 से हम काटेंगे, 6 कम 6, 6 3 18 और 6 6 36। अब देखिए 3 से काटेंगे, 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 3 कम 3, 3 2 6 होते हैं। अब ये केवल लास्ट 2 से कटेगा, तो 1 1 1। अब देखिए लास्ट में आपका 1 1 आ गया, केवल इन तीनों को मल्टीपल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 3 18 और 18 दूनी कितने होते हैं, 36। तो 36 इसका क्या आ गया आपका लास्ट आ गया। तो आपका जो आंसर आएगा 5/36 आएगा, यही आपका राइट आंसर। तो देखिए पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, राइट आंसर है 5/36। ये मैंने आपको निकाल के बता दिया है, इसका प्रोसेस आपको यहाँ प्रदर्शित है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए लासा निकालना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जो आपको निकालना है वही आपको ऊपर पहले निकालना है और नीचे इसका विपरीत यानी कि मासा निकालना है। लासा का बोले तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है, और नीचे वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ। बस ये आप माइंड में रखिए। तो देखिए सबसे पहले ऊपर का देखिए लासा निकालेंगे, तो 1 2 3 4 का लासा क्या निकल के आएगा, तो ये आपका निकल के आएगा, इसका 12 आना चाहिए। ठीक है, और देखिए निकाल के भी देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरीके से करेंगे और इसको फैक्टराइजेशन से क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, 1 से ही आप क्लियर कर लो। तो 1 से आपने क्लियर किया तो यही संख्या आपकी आ गई। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 2 से आप क्लियर करिए। तो देखिए 1 का 1 आएगा, 2 से ये एक बार कट जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं, जो संख्या नहीं कटती है उसको वैसे उतार देते हैं। नेक्स्ट 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इस 3 और 2 को भी आपको क्लियर करना है। तो आप क्या करो, 3 से पहले कर लीजिए, 1 का 1 1 का 1 और 3 1 बार कट जाएगा, अभी 2 बचा है तो इस 2 को ऐसे उतार लेंगे और 2 से इसको काटेंगे तो ये सब 1 1 आ जाएगा आपका लास्ट में। क्या आ जाएगा, 1 1 1 1, यानी 1 1 आपका लास्ट में आ गया। अब इन सबका मल्टीपल कर लीजिए, आपका लासा निकल के आएगा। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो आपका 12 ऊपर वाली संख्या आ गई। ठीक है, इसका लासा निकल आया। और इसी प्रकार से आप मासा निकालोगे नीचे वाली संख्याओं। तो देखिए 2 और 3 के बीच में आप मासा निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 2 और 3 का जब आप मासा निकालोगे तो देखिए 2 से 2 एकम 2 करोगे तो एक आपका शेष आया। 1 से आप 2 को काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो 1 से ये संख्या कट गई, तो 1 से तो ये सारी संख्या कटेगी, तो इसका जो मासा आपका आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 12/1 होगा, या आप 12 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए संख्या उतारी सेम, ऊपर लासा नीचे मासा, 12/1 आ गया, आपका राइट आंसर 12 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है, पहली 170 किलोग्राम वाली है, दूसरी 130 किलोग्राम है और तीसरी जो है 143 किलोग्राम। अब वो क्या करता है, एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में सारी चाय बिना मिलावट के आ जाएगी, ये आपको बताना है। अब एक ही प्रकार के आपको यानी एक ही साइज के डिब्बे लेने, तो आप क्या करोगे, इसके लिए इसका मासा निकालो, क्योंकि कॉमन लेने, कॉमन डिब्बा ये हो गया ना, उसने साफ कह दिया एक ही साइज के लेने, तो आप इन तीनों का क्या करोगे, मासा निकाल दोगे। ठीक है, मासा निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए भाग विधि के थ्रू करोगे, आप 117 से 130 को काटोगे, पहले इन दोनों का मासा निकालोगे, जो मासा निकल के आया है, जैसे 13 निकल गया, 13 से आप 143 को काटोगे, जब आपका रिमाइंडर कट जाएगा, जिससे कट जाएगा वही इसका मासा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर आपका प्रदर्शित है वह 13 है, 13 इसका राइट आंसर होगा, इसका मासा जो है 13 निकल कर आया है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, तो इसमें जो है इसका मासा निकल के आया ना। अब मासा निकलने के बाद इसने बोला है कि आपको आकार बताना है, डिब्बे कम से कम कितने प्रयोग होंगे। तो देखिए अब उसमें आप क्या करोगे, नेक्स्ट ये तो हमने मासा निकाल लिया, मासा निकालने के बाद अब इसके डिब्बों की संख्या निकालनी है। तो आप क्या करोगे, प्रत्येक को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे इसके मासा से।
तो आपने 117 को भी डिवाइड किया 13 से, 130 को भी डिवाइड किया 13 से, 143 को डिवाइड किया 13 से, तो आपका पहला 9 आया, दूसरा 10 आया, तीसरा आपका 11 आया। 11 और 10 आपका कितना हो गया 21, 21 और 9 आपके 30 आ गया। तो 30 डिब्बे आपके एक एक्सरसाइज के होंगे। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं को आपको मासा दे रखा है, यदि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए दो संख्याओं का आपका मासा दे रखा है, तो दो संख्याएं आप क्या मान सकते हो, आप पहली संख्या 15 ये मान सकते हो, दूसरी संख्या 15 भी। हमेशा ध्यान रखना मासा जो होता है आपका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का मल्टीपल, सपोज करिए m एक संख्या मानी n दूसरी संख्या मानी, दोनों का मल्टीपल जो होता है ये इसके HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होता है, ये आपको फॉर्मूले से ज्ञात होगा। तो हमने क्या किया, यह 15 जो है मासा इसका कॉमन मान लिया और ये A और B इसके मल्टीपल में रख दी, तो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का दो संख्या में प्राप्त हो गई, जहां A तथा B क्या है असहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 15a² माइनस 15b², इसने जो दूसरा आपसे बोला है कि इनके वर्गों का अंतर जो है क्या हो सकता है, तो इनके वर्गों का अंतर आप निकालेंगे तो इन दोनों में 15 कॉमन आ रहा है, तो इसको आप बाहर निकालोगे तो ये 225 के रूप में निकलेगा और a² माइनस b² आपका मल्टीपल में आ जाएगा। अब देखिए अतः इन दिए गए विकल्पों में 225 से पूरा विभाजित होगा वही सही विकल्प होगा, तो इसका उत्तर डी जो है आपका 675 है। 675 किससे डिवाइड हो जाएगा 225 से, जब 225 से ये डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, इसका जो पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्गों का अंतर है जो इनका है, तो देखिए इसमें आपका आ गया 675। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, वह छोटी से छोटी माप ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर 4 मीटर 80 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर से पूर्णतः विभाजित हो सके, यानी कि इन संख्याओं से वह संख्या डिवीजन हो जाए इन तीनों से। तो आपको पता है एलसीएम ये एक ऐसी चीज है जो तीनों संख्याओं से डिवीजन होगी। ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा इसका केवल। तो देखिए 3 मीटर और 4 मीटर और 5 मीटर और जो सेंटीमीटर में आपको दिए हैं अलग अलग इसी में दिए हैं, इन सबका आप क्या कर लोगे, सबको सेंटीमीटर में चेंज करके इनका लासा निकाल लोगे। लासा निकालने के बाद आपका जी फैक्टराइजेशन आया, इसका मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 668 इसका आंसर आया है जो कि मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर दिया डिवाइड करने के बाद। चलिए करते हैं, इसमें क्या दिया है आपको, 305 में से वह छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाए। तो आपसे यदि आप छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो क्लियर है कि एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, और एक पहचान तो ये छोटी से छोटी हो गई। दूसरी बात 305 में वह कौन सी संख्या है जो इसमें से घटाई है। ठीक है, और ताकि 4, 5 और 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, यानी इन चारों संख्याओं से किसमें भाग देना है 305 में। तो आप क्या करोगे, पहले तो इनका एलसीएम निकालिए इन चारों का, तो इन चारों का एलसीएम आपने निकाला तो इसका 60 आ गया। आप 60 से क्या करो 305 को पहले डिवाइड करिए। ठीक है, तो 60 से आपने डिवाइड किया तो ये 5 बार गया तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, जब 300 आपका आ गया है तो 300 के बाद जो आपका कितना बचा 5 शेष बचा। ठीक, तो जो मल्टीपल है आपका 5 शेष बचा, तो देखिए रिमाइंडर के तौर पे आपको 5 आ गया। आप दो तरीके से कर सकते हो, देखिए इस सवाल को, तो देखिए 305 के मल्टीपल देखिए कि यानी कि किस तरीके से 60 के हिसाब से कैसे किए। तो देखिए अब हमने आप देखा कि हमारा 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो इन्होंने क्या किया, प्रत्येक दशा में इसने एक शर्त दे दी कंडीशन के 2 शेष बचना चाहिए। अब आपको पता है कि रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है, पर ये बोल रहा है कि आपके 2 बचना चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो ये 5 बच रहा है, जैसे कि आपके 305 जो संख्या है उसमें से आपको 302 संख्या आपको घटा देनी है। ठीक है, क्योंकि 300 तो आपका क्लियर हो रहा है 60 का मल्टीपल है, इसमें 2 और जोड़ देंगे। ठीक, तो जिससे क्या होगा, जो आपका रिमाइंडर फिर वो संख्या घटानी है जो आपके प्रत्येक दिशा में 2 बचा है। तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का जो घटाएंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि ये 3 संख्या है, 3 संख्या आप 205 में से घटा दोगे तो आपका प्रत्येक दशा में क्या है रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप देख सकते हो 305 में से यदि आप 3 घटा दिए तो आपका कितना आ गया 302, और 300 आपका किसका मल्टीपल है, ये 60 का मल्टीपल है, सॉरी हाँ 60 का मल्टीपल है ना 300 जो है 60 का मल्टीपल है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 300 कितनी बार कट रहा था आपका, 5 बार कट रहा था, 5 बार कट जाएगा 60 से, तो आपका रिमाइंडर बचेगा, फिर तो शेष बचेगा ना 302 में भाग देंगे। इस तरीके से ये ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, ये अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे। अब हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, यदि आपको ये समझ में ना आया हो तो एक बार प्रयास करके पुनः इसे देखिए और आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अभ्यास प्रश्न की लेकर आएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।